सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की चिनकारी बर जाहि और इलेक्शन कमिश्नर फ़राइज़ बैरिस्टर जुल्फ़िकार जलबानी अदा कन गई। इलेक्शन कमिश्नर जुल्फ़िकार जलबानी इदरगत गुश्ता 8447 अष्ट विकलावती हक के रायदही कारमर्ज करा। इदरगत हमारा ज्वाइन कोता एडवोकेट ज़ैनब बलोचा। ज़ैनब बलोच, बहुत बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए। ज़ैनब बलोच, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में जो है इलेक्शन हुए हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? आज बिल्कुल सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन होने जा रहे हैं। सुबह 9 बजे से पोलिंग स्टार्ट हुई थी और तकरीबन 5 बजे तक ये पोलिंग जारी रहेगी। और अभी तक वहाँ पे वकीलों का हजूम दर हजूम आ रहा है और वोट कास्ट कर रहा है वहाँ पे। और इस हवाले से 2 पोलिंग स्टेशन बड़े बनाए गए हैं। पहला जो है वो न्यू बार में बनाया गया है। न्यू बार रूम जो हमारी है सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में, वहाँ से अल्फ़ाबेट ए से लेकर जो एम तक होंगे उनके वोट वहां कास्ट होंगे जिनके नेम इससे आते। और जो दूसरा पोलिंग स्टेशन बनाया गया है वो ओल्ड बार में बनाया गया है और वहां से एन से एम, ओ से लेकर जेड तक के जिनके नाम आते हैं बुकला के, वो वहां पे अपना वोट कास्ट करेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं कि बहुत गर्मा गर्मी चल रही है। मजीद जो है सिंध हाई कोर्ट में तमाम के तमाम वकला जितने भी सिंध के हैं वो तमाम वहाँ पे मौजूद हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। और इस हवाले से वहाँ पे सिक्योरिटी भी बड़ी सख्त की गई है कि कोई ऐसा वाकया पेश ना आए। ज़ैनब, बताया जा रहा है कि सख्त मुकाबला है और अंदरूनी सिंध से भी बहुत सारे जो है वो काफिले आए हुए हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी जी बिल्कुल, बड़ा सख्त मुकाबला है। स्पेशली जो सदर की सीट है उस पर बड़ा सख्त मुकाबला है। एक तरफ मोहम्मद हसीब जमाली साहब कैंडिडेट है, दूसरी तरफ बैरिस्टर सरफराज अली महतलो साहब कैंडिडेट है सदर के। तो तीसरा कैंडिडेट अब्दुल वहाब बलोच साहब है। लेकिन जो सख्त मुकाबला है वो बैरिस्टर सरफराज अली महतलो साहब और मोहम्मद हसीब जमाली की तरफ से है। ये क्योंकि ये सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है और इसमें ये पूरे सिंध के वोट जो है वकला के वो यहाँ पे कास्ट होते हैं। बताइएगा कि जो है वो सिक्योरिटी के क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? जी देखिए, सिक्योरिटी के तो बहुत सख्त इंतजाम किए गए हैं क्योंकि वकला की तरफ से पहले भी हमने देखा था कि कोई कन्वेंशन हुई थी और 2 बड़े ग्रोह 27वीं और 26वीं अमेंडमेंट के हवाले से भी इस चीज़ को सामने लेकर आए हैं। तो इसकी वजह से भी सिक्योरिटी का वो बड़ा कोई नाखुशगवार वाकया ना हो इसका बड़ा खतरा था। तो इसलिए सिक्योरिटी को बड़ी सख्त की गई है। पार्किंग का एरिया बिल्कुल अलग किया गया है। बाकायदा से चेकिंग करके ही अंदर एंट्री करवाई जा रही है कि जो वकील है उसका कार्ड देखा जा रहा है, फिर उसको एंट्री दी जा रही है। और पोलिंग स्टेशन में भी बड़ी सख्ती की गई है कि कोई किसी के साथ किसी तरह की कोई बात नहीं करेगा, किसी तरह से किसी को प्रेशराइज नहीं करेगा, धमकी में किसी अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करेगा और किसी को भी अंडर प्रेशर करके वोट कास्ट नहीं करवाया जाएगा। हर वो वकील जो है वो बाइख्तियार है कि अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट कास्ट करे। अंदर भी पुलिस मौजूद है, रेंजर्स की गाड़ियां मौजूद है कि कोई नाखुशगवार वाकया सामने ना। और अभी तक ऐसा कोई वाकया सामने आया भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैनब।